Hello students, we are discussing in this session exercise 15E और अपने स्पीड के साथ उसी क्रम में आगे इस एक्सरसाइज को लेते हैं। हाँ, पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश 2021 की परीक्षा के अनुसार इस प्रश्नावली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसमें से एक सवाल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मिलेगा और इसका जो बेस है वो वेरिएबल सेपरेशन का है। और वेरिएबल सेपरेशन माने चरों का पृथक्करण करेंगे, डी वाई के आगे वाई वाले फंक्शन ले जाएंगे और डी एक्स के आगे एक्स वाले फंक्शन ले जाएंगे। सॉल्व करने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, हर सवाल में सबसे पहले डी वाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, बाकी का पूरा फंक्शन राइट हैंड साइड में लिखिए और उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करिए और इंटीग्रेशन सही कर दिया, आपके सवाल का आंसर आएगा। और हाँ, इंटीग्रल कांस्टेंट्स प्रॉब्लम देता है तो उसको मैं सुलझाऊंगा। ओके, देखिए ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण, हिंदी में बोलते हैं इसको चरों का पृथक्करण करने पर। हाँ जी, तो वेरिएबल सेपरेटिंग का मतलब होता है कि डी वाई के आगे वाई के फंक्शन ले आइए। तो वाई प्लस 1 को हम डी वाई के आगे ले आए और 2x dx कर दिया, dx के आगे x वाले फंक्शन, उसके बाद यहाँ ऑन इंटीग्रेटिंग वो साइड, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो y प्लस 1 डी वाई 2x dx प्लस सी। हाँ, कई लोगों का ये भ्रम रहता है कि सी कब लगा, यहीं लगा दो, शुरू में ही लगा दो, क्योंकि समाकलन का निशान लगते ही वो अपने काय में आ गया, इंटीग्रेट हो चुका वो, बस आपको उसका आंसर लिखना है हमें तो बस। तो y का हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई 2, 1 का हो जाएगा y 2, x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल कर दो और आप आंसर इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर। सवाल नंबर 2 बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, बस आप डी वाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में करिए और पूरा फंक्शन राइट हैंड साइड, एक्स और वाई सारे फंक्शन राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया करो, केवल लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई डी एक्स रखा करो। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सा भी सवाल हो, आप सबसे पहले डी वाई डी एक्स अलग करिए। ओके, तो डी वाई डी एक्स हो गया। अब हम सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे इसका, 1 माइनस वाई डी वाई और डी एक्स प्लस सी। हाँ, एक बात का ध्यान रखा करो कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वाई वाला फंक्शन यहाँ पर क्या बनेगा, log 1 माइनस वाई, ठीक है। फिर 1 माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन और आ जाएगा और इधर x प्लस, अब log वाला मतलब y वाला फंक्शन log में आया है तो यहाँ c की जगह आप log c लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, देखो कैसे, इस वाले x को मैं इधर ला रहा हूँ log c और प्लस log 1 माइनस वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा log c इंटू 1 माइनस वाई। जब मैं इधर का log यहाँ से हटाऊंगा तो log का कोई बेस नहीं होता, लिखा होता है तो ई बेस माना जाता है, तो जैसे ही मैं log को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स और इधर से log हट जाएगा, ठीक है। और
फाइनली हम y की वैल्यू निकालो, फाइनली y की वैल्यू निकाला करो। ओके, e की पावर माइनस एक्स और c को हम डिवाइड में लिख सकते हैं और ये 1 माइनस वाई, और तो y इक्वल टू आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी। हाँ, अगर आप इस सवाल का आंसर ऐसे भी लिखें तो ये भी चलेगा, 1 माइनस डी ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ d को लिख सकते हो, क्या कर दिया है हमने, d को 1 अपॉन सी कर दिया है। ओके, चलिए, तो बस अपना आंसर प्लस डी भी लिख सकते हैं अगर हम 1 अपॉन सी को माइनस 1, मतलब d इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी ले सकते हैं, तो यहाँ प्लस में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, आपका आंसर ये ही करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर 3। पहले सवाल में, दूसरे सवाल में, परीक्षा में आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे लिखना है ये मैंने बता दिया। अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखिए। सबसे पहला रूल, आप dy dx को लेफ्ट हैंड साइड रखिए, बाकी का पूरा फंक्शन राइट हैंड साइड में पहुंचा दीजिए, 1 माइनस कॉस 2x। फिर उसके बाद चलो ट्रिग्नोमेट्री और लगा दें, तो 1 प्लस कॉस 2y को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर y, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण लिख देना। dy वाला फंक्शन इधर ले आइए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y dy, और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन का साइन उधर लग ही गया तो यहाँ लगा दो प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx प्लस c। इंटीग्रेशन में दोनों के ही फॉर्मूले हैं, सेक स्क्वायर y का होता है tan y, और इसका हो जाएगा cot x प्लस c, और cot x को इधर ले आओ, tan y माइनस cot x इक्वल टू c, यही हमारा आंसर है। ओके, सवाल नंबर 4। ज़्यादा नहीं लिख सको तो बस इतना लिख देना, गिवन दैट, दिया गया है हिंदी में। ठीक है, अच्छे सवाल चल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। इसमें dy dx ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी का पूरा फंक्शन उस साइड में है। अब हमें सीधा सीधा चरों का पृथक्करण हो जाए, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हो जाएं, उसके काबिल हम इस फंक्शन को बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर y और x स्क्वायर, e की पावर y प्लस x को e की पावर y और e की पावर x। उसके बाद यहाँ e की पावर y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा e की पावर x प्लस x स्क्वायर। अब कर दीजिए ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो e की पावर माइनस वाई डी वाई, ई की पावर y को डिवाइड में लाएंगे, e की पावर माइनस वाई बन जाएगा, और इधर e की पावर dx और प्लस x स्क्वायर dx। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन कर दो दोनों साइड, e की पावर माइनस वाई डी वाई, ई की पावर x dx प्लस x स्क्वायर dx और प्लस c। e की पावर y का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस वाई, भाई e की पावर y प्लस में होता तो e की पावर y होता, माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, और यहाँ e की पावर x का e की पावर x, x की पावर 3/3 प्लस c। पूरा फंक्शन उधर ले जाओ, इधर तो जीरो छोड़ दो, तो e की पावर माइनस वाई, e की पावर x, x की पावर 3/3 प्लस c,
ये है आपका आंसर। 5 दिया गया है ये, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑलरेडी एक साइड है, ठीक है, डी वाई डी एक्स। अब इसमें 1 कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस एक्स बचेगा। इन दोनों में y कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स। चरों का पृथक्करण हो जाए उस काबिल हम फंक्शन को बना रहे हैं, इसलिए हम फैक्टर्स कर रहे हैं इसके। तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। भाई डायरेक्ट तो वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकते, इसलिए हमने फैक्टर्स बना लिए। अब लिख दो ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हिंदी में चरों का पृथक्करण। तो 1/1 प्लस वाई डी वाई, इधर 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट भी यहीं कर दो और प्लस सी। जब भी ये लीनियर फैक्टर हो आप इसको केवल बाई पढ़ेंगे, 1/बाई। तो 1/बाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, ओके, लॉग 1 प्लस वाई। 1 का इंटीग्रेशन एक्स और x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस सी। यही इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 6 सरल सवाल है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इसमें तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट कर दो, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स x प्लस 1 उधर ही रहने दो और 2 माइनस वाई को इधर ले आओ, डी वाई, और x प्लस 1 और ये डी एक्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो 2 डी वाई वाई डी वाई और इधर x डी एक्स प्लस 1 डी एक्स और प्लस सी। तो 2 का इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, बाई का हो जाएगा y² बाई 2, x का x² बाई 2, 1 का x और प्लस सी। यही हमारा आंसर है, ओके। हाँ जी, अब सवाल पैदा उठता है कि सवाल को, डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के कैसे पता लगाएं कि इसमें वेरिएबल सेपरेशन होगा। लीनियर का तो नहीं है और ये होमोजीनियस तो नहीं है। परीक्षा में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अभी हमारे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं सब में बताता जाऊंगा। सवाल को आप देखते ही पहचान लेंगे कि इस वाले सवाल को हमें इस मेथड से करना है। तो अभी तो हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है डी वाई डी एक्स लिखने के बाद कि सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। वेरिएबल सेपरेट का मतलब बाई वाले फंक्शन पूरे डी वाई के आगे आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई। बिल्कुल मत घबराओ, बस मेरे साथ बने रहो। आप मेरे साथ रहोगे, मैं बताता रहूँगा टाइम टू टाइम कि कौन सा मेथड लगना है। सी, सिंपल सी लेना है या लॉग सी लेना है, कब लेना है, और आपकी बुक से आपका आंसर कैसे मिले, ठीक है। चलिए, ये हो गया कॉट वाई डी वाई माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये वाला माइनस, ठीक है, और प्लस, हाँ इंटीग्रेशन करेंगे तब इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे। चलो लगा देते हैं। ये इंटीग्रेशन किया और यहाँ मैं लगा रहा हूँ प्लस लॉग सी, ओके। अब लॉग क्यों ले लिया, देखो कॉट वाई का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन वाई। और आप लोगों ने देखा होगा हरे पेड़ पर रहने वाला कीड़ा सांप होता है, वो हरे रंग का हो जाता है। रेगिस्तान में रहने वाला सांप रहता है, वो रेगिस्तानी जैसा, मतलब रेत जैसा हो जाता है। और पतझड़ों में रहने वाला सांप पतझड़ जैसा बन जाता है उसका कलर। तो ये कुदरत का नियम है। उसी कुदरत के नियम को हमने फॉलो किया है, गणितज्ञों ने फॉलो किया है। क्या फॉलो किया है कि आपका वाई वाला फंक्शन अगर लॉग में आ रहा है तो इधर लॉग सी ले लो, तो आप फंक्शन बड़ा आसानी से सिंपल वे में ला सकते हैं। देखो कैसे, कॉट वाई का इंटीग्रेशन लॉग साइन वाई, कॉस का इंटीग्रेशन
साइन एक्स और प्लस लॉग सी। अब मैं इस लॉग सी को इधर ले आता हूँ, लॉग साइन वाई माइनस लॉग सी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। लॉग के नियमानुसार ये साइन वाई अपॉन सी हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इधर का लॉग मैं जैसे ही हटाऊंगा, इधर कर देता हूँ, ये वाला लॉग हटाऊंगा तो ये वाला फंक्शन ई के पावर में आ जाएगा, साइन वाई अपॉन सी, ये लॉग का रूल है। तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स और ये माइनस इसके साथ जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया साइन वाई इक्वल टू सी ई की पावर माइनस साइन एक्स। ये आंसर आ गया। ओके, तो ये बच्चों पता होगा कि लॉग का जो बेस होता है, लॉग हटाते ही ये वाला बेस इधर का बेस बन जाएगा। ओके, चलो हाँ जी, सवाल नंबर 8। तो सबसे पहला नियम, आप कोशिश करिए dy dx एक साइड बनाओ, बाकी का पूरा फंक्शन उस साइड पहुंचाओ। तो हम कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई यहाँ रखेंगे और ये वाला फंक्शन इधर पहुंचा दो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, उसके बाद डी वाई डी एक्स बना हमारा कितना, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब हम इस फॉर्म में ले आएंगे कि यहाँ चरों का पृथक्करण बड़ा आसानी से दिखाई देने लग जाए। तो इधर वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वाई बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ चरों का पृथक्करण लिख देते हैं, चरों का पृथक्करण, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ले आओ वाई वाले फंक्शन, तो ये 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर और ये डी वाई, और ऐसा करते हैं इस वाले माइनस को इधर ही ले आते हैं। ठीक है, इधर जब पॉजिटिव फंक्शन है तो हम क्यों उसे माइनस का करें ज़बरदस्ती, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 के डिवाइड में वाई स्क्वायर, बाई के डिवाइड में बाई स्क्वायर तो एक बाई बचेगा। ऐसे ही इधर कर दूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, केवल डी एक्स रह जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं, यहीं कर देते हैं। चलो, ये इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेशन साइन, ये सिंपल सी लिख दो। अब बच्चे सोच रहे होंगे आपने तो सर बताया था वेल कि यहाँ लॉग वाई आ जाए तो लॉग सी ले लो। देखो भाई, इधर लॉग भी आ रहा है, सिंपल फंक्शन आ रहा है, तो हम सिंपल फंक्शन को पहले प्राथमिकता देंगे, इसलिए यहाँ सिंपल सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो वाला कीड़ा हरे रंग पे, हरे पेड़ पे रहने वाला कीड़ा सारे सर्प ही हरे रंग के हों। ठीक है, चलो, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस के 1 अपॉन वाई लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस डी एक्स का एक्स और प्लस सी। बस ये ही हमारा आंसर है। और ये अच्छी तरह समझ लो, 1 अपॉन बाई स्क्वायर माने बाई की पावर -2, और साइड से चाहो तो लिख देना बाई की पावर -2 वाई का इंटीग्रेशन बाई की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी माने इसका इंटीग्रेशन बाई की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी माने माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस सी होता है। इसलिए यहाँ 1 अपॉन बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर है। ओके, चलो सवाल नंबर 9। अब थोड़ा सा सवालों की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। एफिशिएंसी मीन्स हम कह सकते हैं कि अब थोड़े फंक्शन उन्होंने ज़्यादा देना चालू कर दिए। अब क्या करें, तो सबसे पहले आप डी वाई डी एक्स अलग करिए।
ठीक है, ऐसा करते हैं, इस वाले फंक्शन को यहीं रहने देते हैं और इसको उधर ले जाओ। चलो, माइनस का 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। उसके बाद dy dx कितना आएगा, dx का डिवाइड दे दो। ओके, या यहाँ पे भी तुम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स यहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, भाई फाइनली आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि dx के आगे x के फंक्शन आ जाना चाहिए, dy के आगे y के फंक्शन आ जाना चाहिए, और dx और dy किसी भी हालत में डिवाइड में नहीं रहना चाहिए, ये मल्टीप्लाई में ही चलेगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसको tan इनवर्स x को यहीं रखते हैं और इसको ले आओ इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy। अब इंटीग्रेट करते हैं, चलो यहीं कर दूं और प्लस c सिंपल ले लो। हाँ, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सीखा था 11 यूनिट में 12 यूनिट में कि जब भी आपका log x फंक्शन दिखाई दे, इनवर्स फंक्शन दिखाई दे, तुरंत हम t से सपोज करेंगे। ओके, तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं I1 और इसका नाम दे देते हैं I2। तो यहाँ लिख लो लेट, आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए, t इक्वल टू कितना tan इनवर्स x, किसके लिए, 4I1 के लिए। तो dt इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड u इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 4I2 के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए। तो du इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y dy, ठीक है। इसे हम t में बदल देते हैं तो ये आ गया t dt और ये आ गया माइनस का कितना 1 अपॉन u du और प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और इसका log u और प्लस c। log u को इधर ले आओ, log u, तो ये आ जाएगा c प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और वैल्यू रिप्लेस कर दो बस। तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर, u कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मोड में रख दो तो अच्छी बात है। और t की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। हाँ जी, ओके, सारा फंक्शन सही तरीके से अरेंज हो गया और ये इस सवाल का आंसर भी आ गया। ओके, चलो सवाल नंबर 10, ठीक है, अच्छा है। और नियम हम वही लगाएंगे, सबसे पहले एक फंक्शन को उधर माइनस में ले जाओ या dy dx अलग कर लिया करो। तो इधर ले जाने के बाद ही हमें दिखाई देने लगा कि ये वेरिएबल सेपरेशन बड़ी आसानी से हो रहा है। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हिंदी में चरों का पृथक्करण। तो dx के आगे x के फंक्शन ले आओ, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और ये पहुंचा दो उधर dy के नीचे, है ना। तो dy के नीचे आएगा 1 अपॉन 2y माइनस 3 dy। इंटीग्रेट, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx
माइनस 1/2y माइनस 3dy और प्लस c। ओके, इधर भी इंटीग्रेशन। अब हम इसको t मानेंगे, है ना, जो अभ्याल माना था। चलो लिख दें, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt इक्वल टू 2x dx और dt/2 हो जाएगा x dx। तो ये आ गया फाइनली 1/2 dt/t। इसका इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ कि log 2y माइनस 3, हाँ 2y माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें 2 मिल रहा है, तो 2 का बाहर डिवाइड लगा दिया करो और ये प्लस c। तो ऐसा करते हैं, 1/2 तो चलिए हटा दो, तो ये आ जाएगा log t, ठीक है, इक्वल टू माइनस log 2y माइनस 3 प्लस 2c। ये वाला 2 ये वाला 2 उधर पहुंचा दिया। इस वाले माइनस वाले फंक्शन को एक साइड ले आओ, तो log t इंटू log t प्लस log 2y माइनस 3 इक्वल टू 2c। और चलो इस साइड सॉल्व कर देते हैं। log का रूल होता है ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये log t और 2y माइनस 3 इक्वल टू log 2c, ठीक है, log c। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला था ना कि बाई वाला फंक्शन log की फॉर्म में आ रहा हो तो आप यहाँ log c ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2c को log c मान लिया। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये मतलब कुल मिला के इंटीग्रल कांस्टेंट है, भरोसा ही नहीं है, अनिश्चित नियतांक, मतलब इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन रूल तो हमारा यही कहता था कि ये वाला फंक्शन log में आ रहा है तो यहाँ log c मानना था, तो log c मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ से log हट जाएंगे आसानी से, तो ये 2y माइनस 3 इक्वल टू c रह गया, है ना। देखो यहाँ c हो 2c हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ कोई c स्क्वायर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब t की वैल्यू यहाँ रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2y माइनस 3 इक्वल टू c। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, 2c भी लिखे आओगे आपका नंबर 11। इसमें तो dy वाला बेचारा अलग है, dx वाला अलग है, डायरेक्ट लिख दो चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने पर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, ओ इधर ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस वाई डिवाइड में ले जाओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अलग अलग लिख दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस y/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ऑन इंटीग्रेटिंग। यही कर देते हैं, चलो ये और प्लस c। चलिए यहाँ लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मैं आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होना है, ये कैसे होना है। तो आपको पता है कि ये डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, और इसका इंटीग्रेशन अभ्याल किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान के, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका tan इनवर्स y, और ये आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, देखो कैसे, इसमें और इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर ऊपर x नहीं है, इसमें x है, तो x नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया,
और ऊपर x आ गया है तो इसको t मानना है। ऐसे ही यहाँ पर ये सिंपल है, tan इनवर्स y, यहाँ y है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो t मान के या u मान के, जो भी मान के। तो ये इतना ध्यान रखना भाई आप लोग कि जब भी इसका डेरिवेटिव यहाँ दिया हो तो उसको t मान लो। ओके, अब tan इनवर्स x वाले फंक्शन एक तरफ कर लो और log वाले फंक्शन एक तरफ कर लो। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 कॉमन भी कर लो, माइनस log 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। इसका फॉर्मूला लगाना हो लगा दो, इतना भी छोड़े आओगे तो अभी गलत नहीं माना जाएगा आपका आंसर। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई फॉर्मूला लगा दिया और 1/2 और ये log का कंसेप्ट लगा दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और 1 प्लस ये माइनस वाला है तो डिवाइड में लिख दो, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस सी, मतलब इक्वल टू सी। बस ठीक है, इतना सफिशियंट है आंसर। बिल्कुल मत घबराना, यहाँ तक भी आप लिख के आओगे नंबर नहीं कर सकता आपका एक भी, ठीक है। और ये तो हम लोगों को पता है कि इसका आंसर इतना लाना है, इसलिए बच्चों को आंसर तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि कईयों बच्चों की ये डिमांड रहती है कि सर वो आंसर नहीं मिला, इसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि आंसर तक पहुँच जाएँ। ओके, चलो सवाल नंबर 12, इसके बाद एक और करवाएंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में 15E में कुल मिला के 25 सवाल रखे हैं, तो मैंने सोचा आधे तो हो ही जाएं, माने आधे माने 12.5 तो कर नहीं सकते, 13 कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक टर्म को उधर ले जाओ, तो y dx और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो ये वाली टर्म उधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, है ना। चरों का पृथक्करण कर दो ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो ये y पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो इधर तो खैर y है ना, हाँ जी, इधर ये dy है, तो y को उधर पहुंचाना पड़ेगा, तो ये x वाले फंक्शन इधर लाने पड़ेंगे, तो मैं ला रहा हूँ इधर कितना 1 अपॉन tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस का 1 अपॉन वाई dy, और ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो कैसे, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और इधर भी मैंने इसको चलो प्लस का log c ले लेते हैं। चलो, अब आपको पता है इन्वर्स फंक्शन दिया है तो इसे तो t मानना ही है ना, तो लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x, तो dt इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। झपट के इनवर्स फंक्शन log x फंक्शन दिखाई दिए तो उसे तो t मानना ही है, तो ये आ जाएगा कितना 1 अपॉन t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दें dt, और ये माइनस का 1 अपॉन वाई dy, और ये log c, इसको लिख दो log t, इसका समाकलन, इसका समाकलन माइनस log y प्लस log c, तो log t प्लस log y, इधर सिंपल रहने दो log c। log के नियमानुसार इसको log t इंटू वाई लिख दो, इसको log c लिख दो, log से log हटा दो, तो टी वाई इक्वल टू सी, और यहाँ t की वैल्यू कितना है, t कितना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू वाई और इक्वल टू c, है ना, या ऐसे लिख दो इसको y tan इनवर्स x इक्वल टू c, ठीक है, सफिशियंट आंसर यहाँ तक। ओके, तो सबसे पहला नियम है कि ये dx dy dx, पहले dx अलग करो dy अलग करो, तो यहाँ हम y dx माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई
डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉमन कर लो, जितना कॉमन आ सकता हो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका y भी कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर x डी वाई ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, y वाले फंक्शन को उधर ले जाओ, माने 1/y डी वाई, और dx वाले फंक्शन इधर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। देखो एक स्टेप मैंने थोड़ा सा ले ली, बचा ली, लिख देते हैं चलो। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स होगा, और इधर 1 अपॉन वाई डी वाई होगा। तो y वाला फंक्शन इधर लिख दिया और x वाला फंक्शन उधर पहुँचा दिया, ठीक है। चलो, क्योंकि हम फंक्शन बनाते हैं ना, तो y की वैल्यू निकालते हैं। अब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस लॉग सी। ये लॉग y बन रहा है, हरे रंग का कीड़ा, हरे रंग का इंटीग्रल कांस्टेंट। भाई अनिश्चित है, इसके बारे में पता नहीं है, तो कुछ भी ले सकते हैं, लॉग सी ले लिया उसको। चलो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग y। हाँ जी, इस फ्रैक्शन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर नहीं होता तो डिवाइड लगाते हैं, है ना। इसको सेपरेट करेंगे, मतलब अलग अलग भागों में बांटेंगे इसको। विषम भिन्न जब भी दिखाई दे जाए, बांटना कंपलसरी है। बांटना माने भाग देना कंपलसरी है। तो भाग देना हमारे यहाँ डायरेक्ट चल रहा है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट भाग दे देंगे। माने 1 के भाग में x अलग लिख दो और x स्क्वायर के भाग में x अलग लिख दो। तो ये x डी एक्स प्लस लॉग सी, ओके, लॉग y। इसका इंटीग्रेशन लॉग x, इसका एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स का एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस लॉग सी। अब ऐसा करो, लॉग के फंक्शन एक तरफ कर लो, बिना लॉग वाला फंक्शन इधर सर्कल आओ सीधी से। तो एक्स स्क्वायर वाई टू ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी माइनस के लॉग वाई। अब लॉग का क्या नियम कहलाता है? लॉग में प्लस वाली संख्याएं गुणा में आ जाएंगी और माइनस वाली संख्याएं भाग में आ जाएंगी। प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में, माइनस वाली वैल्यू डिवाइड में। तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, लॉग वाला पहले लिख देता हूँ। तो ऐसा करो, x इंटू सी, माने सी एक्स अपॉन में y, और इधर पहुँचा दो एक्स स्क्वायर वाई टू, ठीक है। ये वाला टर्म इस साइड लिख दिया है मैंने, ये वाला टर्म उस साइड लिख दिया है, ठीक है। चलिए, और जैसे ही हम इस लॉग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो आप लोगों को अच्छी तरह से नियम पता चल गया होगा ये। हाँ, 1 मिनट, लॉग हटाने से पहले एक काम कर लेते हैं, जिससे आपका आंसर बिल्कुल जैसा का जैसा मिल जाएगा। 2 को इधर ले आओ, 2 लॉग सी एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर। तो ये आगे की वैल्यू पावर में ले जाए, लॉग सी एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जैसे ही हम इस लॉग को हटाएंगे तो इस लॉग का बेस क्या है? ई बेस। तो इधर का बेस इसके बेस में आ जाएगा। तो सी एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब ये आया सी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपका वो कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए मैं ख़त्म कर दूं। सी पर स्क्वायर क्यों नहीं लगा, उसका मैं कारण बताता हूं। सी का स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया, सी क्या है? सी है इनडेफिनिट इंटीग्रल का इंटीग्रल कांस्टेंट, मतलब अनिश्चित समाकलन का अनिश्चित नियतांक। अनिश्चित, जिसके बारे में पता ही नहीं है क्या? तो जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उसका स्क्वायर क्या करोगे भाई? उसका स्क्वायर कितना लिखोगे? नहीं पता, तो सी रहने दो, से खत्म बस। तो सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये है आपका सवाल का सॉल्यूशन, आंसर, ओके।